नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का मुकदमा आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुआ है। पिछले शनिवार को वो गर्दनीबाग SC/ST थाने में गए थे, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई तमाम बड़े अधिकारियों के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं इस मसले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों आईएएस सुधीर कुमार का समर्थन किया था और कहा था कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो या कोई भी आम व्यक्ति अगर थाने में जाता है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद उस पर जांच किया जाना चाहिए। लेकिन अब जीतन राम मांझी अपने ही बात से पलट गए हैं। जीतन राम मांझी ने अब ट्वीट किया है और आईएएस सुधीर कुमार को आरजेडी का मोहरा करार दे दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि आईएएस सुधीर कुमार को किसी भी पचड़े में नहीं फंसना चाहिए और अगर कोई अपनी बात रखनी है तो वो जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखें और यूं ही बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम ना करें। उनका ये ट्वीट आप देख सकते हैं। जीतन राम मांझी ने ये शुक्रवार को ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं, जिस आईएएस पर केस कराने से जेल भिजवाने तक आरजेडी नेता ताली पीटते रहे, आज उसी आईएएस को थाने में भेजकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। आईएएस सुधीर कुमार को अपनी कोई बात कहनी है तो पेपर लीक केस की जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष रखें, यूं लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी को बदनाम ना करें। अब जीतन राम मांझी का ये ट्वीट आपको कई बातों को समझाने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो पेपर लीक मामला था ये 2017 का था, लेकिन जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की बहाली थी वो 2014 की थी। 2014 में जब ये बहाली आई थी तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे और बताया यह भी जाता है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी एक दलित समुदाय से आते हैं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार भी उसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में ये कहा जाता है कि सुधीर कुमार जीतन राम मांझी के काफ़ी खास अधिकारी थे। लेकिन 2017 में जब ये मामला पेपर लीक का आया तो उस समय सरकार महागठबंधन की थी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन सहयोगी दल के तौर पर आरजेडी उनके साथ थी। तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री थे और इसी को लेकर अब जीतन राम मांझी ने टारगेट किया है आरजेडी को। उनका कहना है कि जो उस समय गिरफ्तारी हुई सुधीर कुमार की, उसमें हाथ किसका था? उसमें तो आरजेडी का भी हाथ था, क्योंकि वो भी तो सरकार में थी। और जब गिरफ्तारी हुई तो वो ताली पीट रहे थे कि देखिए हमने पेपर लीक के मामले में कार्रवाई की और कार्रवाई में एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। वहीं अब इस मसले पर आरजेडी जो है वो खुलकर सुधीर कुमार के समर्थन में है और लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने चहेते अधिकारी को छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे और इसी को लेकर ये तमाम बखेरा खड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले जो जीतन राम मांझी सुधीर कुमार का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने ये ट्वीट करके एक तरह से साफ कर दिया कि फिलहाल वो नीतीश कुमार के ही समर्थन में है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो इसके खिलाफ जो जांच चल रही है वो चलती रहेगी और जो पुराने मामले यानी पेपर लीक का जो मामला है जिसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि सुधीर कुमार को उनके समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि यूं पॉलिटिकल स्टंट करना चाहिए। ये उनके ट्वीट यही दर्शाता है। बात साफ है, जीतन राम मांझी जो कि कल को सुधीर कुमार के समर्थन में थे, आज अचानक अपने ही बात से पलट गए। क्यों पलट गए, ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार से उनकी बात हुई है? क्या एनडीए के अन्य सहयोगी दलों से उनको हिदायत मिली है? यही बड़ा सवाल है और आरजेडी तो इसी पर कटाक्ष कर रही है कि खुद को दलित नेता बताते हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उन्हीं के समुदाय से आता है तो बात जब उनके समर्थन की हो तो अपनी कदम पीछे खींच लेते हैं। और अब आरजेडी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, इसी का इंतजार है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।